हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम मैथ का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक पढ़ेंगे। ठीक है, ये लघुत्तम थोड़ा लिखने में थोड़ा गलती हो गई तो इसको आप इग्नोर करिए। तो हम लोग इन दोनों का आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तो देखिए दोस्तों, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तब देखिए अगर हम एचसीएफ की बात करें, है ना, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो जैसे हम यहाँ पे देंगे 5 और 28, इसका हम देंगे अगर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो आप लोग तुरंत कर लीजिएगा इस भाग विधि से। 25 हो गया, ये 3 बच गया, ये 2 कट गया, ये फिर यहाँ पे ये वाला 5 उतार देंगे, फिर 3 काम 3 दे करके यहाँ पे 2 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला जो है 3 ये आप यहाँ पे उतारेंगे और 2 काम 2 लगा देंगे, फिर यहाँ पे 1 उतार दीजिएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 1 दूना 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे 1 जो आया ये हो गया हमारा एचसीएफ, है ना, ये हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा हमारा। तो 5 और 28 का एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। अगर हम फिर से यहाँ पे दें 6 और 26 दे, आप आराम से निकाल दीजिएगा, इसी भाग विधि से निकाल दीजिएगा। लेकिन अगर कहीं पर आपको ये एचसीएफ निकालना तो आता ही होगा, लेकिन अगर कहीं पर जो है सो इस तरीके से दे दे, मान के चलिए 12 का 16 का और 20 का, इसका एचसीएफ निकाल के देखिए तो ये तो 3 अंक का है, ऐसे में कैसे निकालेंगे। तो इसका एक है गुणनखंड विधि, है ना, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से जो है आप निकाल सकते हैं इसका एचसीएफ। चलिए बताते हैं कैसे। देखिए पहले 12 का गुणनखंड कीजिए, 12 का जो गुणनखंड की देगा तो 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से लगाएंगे 3 बार में, 3 से लगाएंगे 1 बार में, यानी कि 12 का जो गुणनखंड आया 2 2 3 आया, फिर यहाँ पे 16 आ गया, है ना, 16 को लीजिए, इसका गुणनखंड लीजिए, 2 से गुणनखंड कीजिएगा तो 8 बार में, 2 से गुणनखंड कीजिएगा तो 4 बार में, फिर 2 से कीजिएगा तो 2 बार में, फिर 2 से कीजिएगा तो 1 बार में। 16 का गुणनखंड आया 2 2 2 2, यानी कि 4 को 2 है, यहाँ पे 16 का गुणनखंड हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे जो है 20 का गुणनखंड कर लेंगे। 20 का कैसे गुणनखंड करिएगा, 2 से लगाइए 10 बार में, 2 से लगाइए 5 बार में, 5 से लगाइए 1 बार में। अब देखिए 12 का जो है गुणनखंड आया, है ना, 12 का गुणनखंड आ गया यहाँ पे 2 2 3, है ना, 2 गुने 2 गुने में 3। ठीक है, 16 का जो गुणनखंड आया है, 16 का गुणनखंड 4 को 2 है ना, 1 2 3 4, है ना, तो ये हो गया। और यहाँ पे 20 का गुणनखंड 2 2 5 है, 2 2 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने में 5। अब देखिए इसका अगर एचसीएफ निकालना है ना, तो देखिए इन तीनों के जो गुणनखंड में कौन संख्या सेम टू सेम मिल रहा है उसको लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 3 जो 2 है, ये 2 जो है तीनों में है, ठीक है, ये 2 क्या है तीनों में है, तो हम 1 2 ले लेंगे, तीनों के बदले हम 1 2 लेंगे। ठीक है, जो जो सेम मिलता है। फिर यहाँ पे देखिए 2 2 जो है सभी में है, 2 2 सभी में है, यानी कि फिर से यहाँ पे 1 2 ले लेंगे। अब देखिए 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो 3 को छोड़ देंगे। 2 यहाँ पे है, अब 2 इसके पास नहीं बचा है, ना ही 2 इसके पास है। फिर ये पे 2 बचा है, ना इसके पास है ना इसके पास है, और 5 यहाँ पे बचा है, ना किसी के पास। ये सब नहीं लिखना है, जो तीनों में सेम मिल जाए उसको लिखना है। जैसे 2 2 मिल गया ना हमको, तो यहाँ पे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी कि यही हो गया हमारा एचसीएफ हो गया ना, एचसीएफ हो गया। यहाँ पे देखिए 12 16 और 20 का जो एचसीएफ हो गया हमारा, ये हो गया यहाँ पे 4। तो आई होप कि आप लोग महत्तम समावर्तक समझ गए होंगे 3 अंकों वाला। अगर आपको 4 अंक क्या 5 अंक का 6 अंक का कितने भी अंक का दे, तो आप इसी तरीके से जो है गुणनखंड विधि से जो है बना सकते हैं। चलिए अब हम एलसीएम को लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक को। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कैसे बनाएंगे। मान के चलिए यहाँ पर हम अगर देंगे आपको 15 25 30, इसका बोलेंगे एलसीएम बनाने के लिए, तो आप तुरंत बना लीजिएगा ऐसे करके।
है ना। 5 तिया के 15, 5 25, 5 छक्के के 30, 3 से लगा दीजिएगा, 3 एकम 3, 5 हो गया और 3 दूनी के 6। अब किसी से नहीं लगेगा तो 5 उतारिए, फिर यहाँ पे 3 उतारिए, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 2, 5 तिया 15, 15 पच्चे 75, अब 75 को 2 से गुना कर दीजिए तो यानी कि 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 15 और 10 को गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। यानी कि 15, 25 और 30 का जो एलसीएम होता है 150 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और हम जो है इसका एक आसान ट्रिक बताते हैं, है ना। मान के चलिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है। इसका हम बोलेंगे एलसीएम लेने के लिए, है ना। तो आप फिर इस वाले विधि से मत बनाने लग जाइएगा, ये तो बच्चों का विधि है। अपने इससे भी शॉर्ट में आप बना सकते हैं। आप ये सोचिए कि 5, 10 और 15 में से कौन सबसे बड़ा है, तो आप बोलिएगा कि 15 बड़ा है, तो ठीक है। अब देखिए तो 15 को जो है ये 10 काट देगा और ये 5 काट देगा इसके पीछे वाला, तो बोलेगा नहीं 5 तो काट देगा लेकिन 10 के पहाड़ा में नहीं आता है 15। तो इसको मतलब 15 का पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 एकम 15, 15 दूनी के कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है 30। अब देखिए तीनों मिलके जो है 30 को काट देगा, 15 दूनी के 30, 10 तिया के 30, है ना। 5 छक्के के 30 हो जाता है। यानी कि 5 के भी पहाड़ा में 30, 10 के भी पहाड़ा में 30 और 15 के पहाड़ा में भी 30 आ गया। यानी कि 5, 10, 15 का जो है एलसीएम कितना हो गया, है ना। एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। तो बस इसी तरीके से बनाना है। चलिए एक और देखते हैं सवाल। मान के चलिए 2, 6 और 8 को लीजिए, ठीक है। 2, 6 और 8 को मान के चलिए इनका एलसीएम बोलेंगे, तो ऐसे करके नहीं बनाने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलिएगा सबसे बड़ा जो है ये 8 है, ठीक है। तो अब देखिए 8 से पीछे वाला ये दोनों संख्या जो है 8 को काट देगा, तो 2 तो काट देगा 8 को, लेकिन 6 नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो जब 6 नहीं काटे, दोनों को उससे काटना चाहिए। अगर 6 नहीं काट देगा तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 एकम 8 तो यहाँ पे है ही है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब ये तीनों काटेगा इसको, देखिए तो 2 कान में 16 आता है, 6 कान में आता है 16, 6 दूनी के 12, 6 त्रिक के 18 हो जाएगा, 16 नहीं होगा, ठीक है। तो ये 16 भी नहीं होगा। 8 कान को 2 बार पढ़े थे, अब 3 बार पढ़िए। 8 दूनी के 16, 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। अब ये हट गया। अब देखिए तो ये सब जो मिल के है इसको काट देगा, तो 2 जो है 24 को काट देगा 12 बार में, ठीक है। 6 जो है काट देगा 24 को 4 बार में, और 8 जो है काट देगा 24 को 3 बार में, ठीक है। 2, 12 दूनी के 24 हो जाता है, 6 चौके 24 होता है और 8 तिरिक 24 होता है, ठीक है। यानी कि 2, 6, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस पढ़ाने का टेक्निक आपको अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। धन्यवाद।